हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपको पता ही है कि पार्ट 3 है ना, भाग 3 आपको पढ़ा चुका हूं मैं बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 5 में। अब हम लोग बात करेंगे भाग 4। और आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर, यही चैप्टर जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट टाइप का है और बहुत ज़्यादा पता है कठिन टाइप का है। किसी से बताना मत, ठीक है। तो इसके कई भाग बनेंगे, आपको पूरे भाग जब देखोगे तभी आपको पूरा समझ आएगा। आज के वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को क्या बात करूंगा, क्रोमोसोम के बारे में बात करूंगा, अनुवांशिक के रूप में जो वंशागति का जो क्रोमोसोम वगैरह ना, इसके बारे में, प्रतीप संकरण, संकरण, ये सब बहुत ढेर सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो है ना, सीट बेल्ट जो भी हो लगा के बैठ लो और लीड लेके किनारे में खिसक लो, और जो नोट्स वोट्स है ना उसको लेके बैठो बेटा। और आप सभी लोगों को पहले बता दें हैप्पी रक्षाबंधन। आज का दिन जो है, आज जैसे लेक्चर शूट होता है तो आपका 1 दिन या 2 दिन बाद वो जाके मतलब अपलोडिंग के लिए जाता है, ठीक है। तो आज हैप्पी रक्षाबंधन है, मतलब रक्षाबंधन है, ठीक है। और मैंने भी अभी मॉर्निंग में ही देखिए राखी बंधवा के आया हूँ, ठीक है, ये देखिए। और अगर आप लोग को मतलब कि बांधना है ना तो बिल्कुल बांध दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नीचे लोग सबसे पहले आप लोग विश करिए हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। जितने लोगों को भी राखी बांधना है भैया प्यार से बांध दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बंधवा लेंगे भैया, सब बहनें ही तो हैं, ठीक है। चलें, तो आज देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो भाग 3 था। भाग 3 में हमने आपको मेंडल का नियम बताया था और लास्ट में मेंडल का तीसरा नियम बताया था, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, जो काफ़ी कठिन है। कठिन है, बिल्कुल कठिन है, मैं भी मानता हूँ कठिन है। अब वो कठिन है तो कैसे याद होगा, कठिन है तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ो। इतने बार पढ़ने को मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, आपसे ये बोल रहा हूँ करीब 2 बार वीडियो को देख लो घुमा घुमा के, पूरा समझ आ जाएगा। स्वतंत्र अभ्युहन का नियम में ये बताया गया है, मेन उसका निष्कर्षण जो था उसमें नहीं बताया था, इसमें बता दूं। स्वतंत्र अभ्युहन के नियम में ये बताया गया है कि जो जीन्स होते हैं, जो जीन होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो अपने कारक या एलील से स्वतंत्र होते हैं। जीन किसी का भी किसी में भी जा सकता है, यही बताया गया था स्वतंत्र अभ्युहन के नियम में। बताइए, आपने इसके पहले तक आपने पढ़ा मेंडल का तीनों नियम, इसके नियम, मेंडल के तीनों नियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और बेहद अच्छे तरीके से उसको समझा, ठीक है। भाग 3 में मैंने मेंडल का नियम बताया और भाग 4 में देखिए चैप्टर बड़ा है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सारे लेक्चर सीरियल बाय सीरियल देखो, यदि सारे लेक्चर सीरियल बाय सीरियल देखोगे ना, बहुत अच्छे सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी और बहुत सारी चीजें आप लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आज हम लोग बात करेंगे प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस के बारे में, है ना, बैक क्रॉस के बारे में। तो कुछ लड़कों की डिमांड थी ना पीडीएफ वाली। देखिए भैया, ये है हमारी खुद की बनाई गई नोट्स, ठीक है, बहुत रिसर्च के साथ, जो जो इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और किस टॉपिक को हमको कैसे पढ़ाना है, इसमें हम लिखते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको हमने खुद बनाया है और अभी ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, जितना पढ़ा दे, जितना बना लेते उतना पढ़ा देते हैं, इसके बाद यही आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन अगले महीने से, जब अगले महीने से बायो अमन की जो टेक्निकल टीम है इधर हमारी तरफ सेटल होगी, तब वही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है बच्चों। अरे परेशान मत हो यार, पीडीएफ ही तो है, बताओ, पीडीएफ ही तो है, मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा, क्यों परेशान है, परेशान कर लेते हो तुम लोग, बहुत परेशान करते हो सब लोग मिलके, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बिल्कुल गौर से सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। मेंडल के तीनों नियम आप समझ चुके हैं, यदि पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको देख लो, नहीं ये सब समझ नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा, पल्ले नहीं पड़ेगा ना। अब बात करेंगे प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस के बारे में। किसके बारे में, प्रतीप संकरण, बैक क्रॉस। अब देखिए ये प्रतीप संकरण क्या है। मेंडल के आपने तीनों नियम पढ़े, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़े। अब जो मेंडल के जो 3 नियम थे, ऐसा तो है नहीं कि मेंडल चाचा पूरे सही थे, एकदम से वो सही थे, एकदम से नहीं सही थे। कुछ वैज्ञानिक फिर बाद में आए, वो मेर का संकरण करने लगे, हाइब्रिड, संक्रमण नहीं है ना, इन्फेक्शन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, संकरण करने लगे। जब संकरण करने पर उनको कुछ विभिन्नताएं प्राप्त हुई, उनको कुछ अलग से नई चीजें मिली जो मेंडल चाचा नहीं बताए थे, तो वही चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब है प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या कहता है
कि जब किसी संकर का संकरण किसी भी जनक से कराते हैं, जब किसी संकर का संकरण, लिखिएगा आप अपनी कॉपी में, जब किसी संकर पौधे का संकरण, संकर पौधे का संकरण, ठीक है। संकर पौधा मतलब शुद्ध पौधा नहीं होना चाहिए। अब शुद्ध पौधा क्या है, संकर पौधा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अभी बता रहे हैं आपको, जब किसी संकर पौधे का संकरण किसी भी जनक से कराते हैं तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं। पौधे का संकरण किसी भी जनक से कराते हैं, ठीक है, किसी भी जनक से कराते हैं तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं, बस, तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं। अब देखो कुछ मत समझो, ठीक है। प्रतीप संकरण बैक क्रॉस क्या होता है, जब किसी संकर पौधे का संकरण किसी भी जनक से करा देते हैं। किसी भी जनक का मतलब जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध ही हो, जरूरी नहीं हो कि लंबा हो, जरूरी नहीं हो बौना ही हो। अब देखो सबसे पहले हम पौधा लेते हैं। पौधे के लिए मैंने आपको बताया कि आप लेंगे, जैसे लंबा पौधा आप लोग लेते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। उसके साथ 2 कैपिटल टी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जीन जोड़े में होते हैं। फिर आपने लंबा लिया तो इसका अप्रभावी लक्षण लेंगे, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलिएगा। लंबा क्या है, लंबा है प्रभावी लक्षण, ठीक है। और बौना क्या है, अप्रभावी लक्षण। अभी हम लोग संकर पौधा निकालेंगे, संकर पौधे को निकालेंगे कि भैया संकर पौधा किधर होता है और कैसा होता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। संकर पौधा के लिए अब जब हमने लिया बेटा बौना पौधा, तो देखिएगा एक सेकंड, हाँ, जब हमने लिया बौना पौधा तो स्मॉल टी हुआ। अब जब हम इसका संकरण कराएंगे तो हमको संकर पौधे प्राप्त होंगे। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ लीजिए संकर पौधे आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो आप लिखेंगे कि जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, शुद्ध प्रभावी लक्षण या शुद्ध लंबा पौधा या शुद्ध बौना पौधा को आपस में संकरण कराते हैं तो हमें संकर पौधे या फोन पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते। कैसे, अब इनको अलग अलग करिए, कैपिटल टी ये युग्मक बने, ठीक है, स्मॉल टी ये युग्मक इससे मिलेगा, क्या बनेगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर बेटा ये इसमें मिलेगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये इसमें मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलना, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब आपने यहाँ पे देखा ये क्या है बेटा, ये है F1 पीढ़ी। अब आपने देखा कि F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त हुए, सभी संकर पौधे प्राप्त हुए। अब देखिए हमारा नियम क्या कहता है, हमारा रूल क्या कहता है, ठीक है, समझते हुए चलिएगा। हमारा रूल ये कहता है कि जब किसी संकर पौधे का संकरण, किसका पौधे का बेटा, जब किसी संकर पौधे का संकरण किसी भी जनक से करा देते हैं, किसी भी जनक का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, जरूरी नहीं लंबे से ही कराया जाए, जरूरी नहीं बौने से ही कराया जाए, तो उसे प्रतीप कहते हैं। तो हमने एक लिया संकर पौधा, ये लिया हमने संकर लंबा। संकर लंबा को किससे इंडिकेट करेंगे, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बोला है किसी भी जनक से कराते हैं, किसी भी जनक से, तो हमने करा दिया लंबा से। किससे करा दिया बेटा, लंबा से। अब जब हमने संकर लंबा का जो क्रॉस है ना, उसको लंबा से करा दिया कैपिटल टी। अब देखिए इसका युग्मक निकालिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी। अब इसको आप लोग करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी, फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखिए मतलब कि 50% शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होगा और 50% संकर लंबा पौधा प्राप्त होगा। यही होता है, क्या होता है, प्रतीप संकरण, बैक क्रॉस, ठीक है। अब देखिए, अब इसका आपने जीनोटाइप निकाला, क्या निकाला, जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या आएगा, आपका आएगा 50%, क्या होगा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा,
ये तो जीनोटाइप, हाँ जीन के हिसाब से, जीन मतलब उसके अंदर घुस करके देखोगे तो 50% शुद्ध लंबा दिखेगा और 50% क्या दिखेगा, 50% आपको संकर लंबा दिखेगा। ठीक है, अब अगर देखते हैं इसका फिनोटाइप, जीनोटाइप के बाद फिनोटाइप में हमको क्या देखने को मिलेगा, फिनोटाइप में देखने को मिलेगा लंबा पौधा, यानी कि 100% हमको लंबे पौधे देखने को मिलेंगे फिनोटाइप में लंबे पौधे किस लिए देखने को मिलते हैं, क्योंकि भैया हम इसको बाहर से देख लेते हैं, अंदर जाके घुस के नहीं देखते हैं। जीनोटाइप में अंदर घुस के देखते हैं, घुस के देखने को मिले, छोटी छोटी कमी पड़ गई, है ना। अब देखिए कह क्या रहा है, प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस कह क्या रहा है कि जब किसी संकर पौधे का, ये है आपका संकर पौधा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ आपका संकर पौधा। जब किसी संकर पौधे का संकरण किसी भी जनक से करा देते हैं, अब किसी भी जनक कौन कौन से हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो स्मॉल टी, ये देखिए ये दो जनक हुए इसके पास, इन दोनों जनक से कराते हैं तो उसे बोलते हैं प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस। बताइए इतना समझ में आया नहीं। अब ये संकर लंबा पौधा है, अब हमने देखा यहाँ पे देखो छोटा सा बना दे रहे, ठीक है, ये देखो संकर लंबा पौधा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका किसी भी यानी कि बौना से करा देते हैं, बौना यानी कि स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे लो इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, फिर लो इसका खींचो किरण आरेख, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, फिर बेटा स्मॉल टी। यहाँ देखो 50% ये मिले, 50% ये मिले, यानी कि इसका बेटा जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है भैया, चचा है, चचवा जब अंदर घुस के देखेगा, जब किसी का कपड़े ज़्यादा हो गया है ना, ज़्यादा हो गया, हाँ नहीं ऐसे बोला था, जब किसी को तुम मारोगे, अब मारने के बाद उसको नए लत्ता पहना दोगे, नए कपड़े पहना दोगे, कैसे पता चलेगा, उसके कपड़े उतार के देखो तभी तो पता चलेगा यहाँ मारा वहाँ मारा, है ना, ऐसे था है ना। हाँ चलो देखो कोई बात नहीं, देखो जीनोटाइप मतलब कि जीन के लेवल पर घुस के देखोगे तो क्या प्राप्त होंगे आपको, 50% आपको प्राप्त होंगे संकर लंबा पौधा, और 50% क्या प्राप्त होंगे, बौने पौधे, शुद्ध बौना पौधा। और अगर आप फिनोटाइप देखोगे, फिनोटाइप तो भी 50-50 का ही अनुपात आपको दिखाई देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस। फिनोटाइप में आपको क्या देखने को मिलेगा, 50% संकर और 50% आपको देखने को मिलेगा लंबा और 50% आपको बौना। ये देखिए बताइए इतना तक किसी को क्या दिक्कत है, कोई ना समझ पाया हो तो अभी बता सकता है, और बाद में उसको मौका नहीं दिया जाएगा, उसको पीटने का मौका बस दिया जाएगा। देखो सबसे पहले बिल्कुल अटेंटिव होके से देखना, ठीक है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मतलब फाड़ दो, ऐसे देखना, ठीक है। बैक क्रॉस क्या बोलता है, जब किसी संकर पौधे, सबसे पहले हम संकर पौधा निकालेंगे। संकर पौधे के लिए आपको पता है कि हमको ये है ना, ये नाटक करना पड़ेगा। जब हम इतना नाटक करेंगे तो हमको संकर पौधा मिलेगा, संकर पौधा मिल गया। अब इस संकर पौधे का जो संकरण है वो किसी भी जनक से कराते हैं, किसी भी जनक यानी कि लंबा से कराएंगे या तो बौना से कराएंगे। जब किसी भी जनक से संकर पौधे का संकरण कराते हैं तो उसे ही कहते हैं प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस। बताओ भूल पाओगे या नहीं, बताओ कितने लोग इन्हें भूल जाएंगे। अच्छा बेटा भूल गए ना तो हम भी भूल जाएंगे हम कौन है, बहुत कूटेंगे, ठीक है। देखो फिर ये मिला संकर पौधा, अभी संकर पौधे का भैया हमने संकरण करा दिया लंबे के साथ, ये जनक हो गया हमारा, बोला किसी भी जनक से कराने, जनक हो गया लंबा पौधा। इसमें इंक नहीं है, तुम लोगों का कोई काम ही नहीं है, बस इंक विंक डालना। अब जब तक हम इंक डाल रहे हैं तब तक सारे लौंडे मिल के वो कर दें, क्या कर दें, लाइक वाइक कर दो भाई। तुम लोग बताना पड़ता है भैया, इतने दुष्ट हो तुम लोग। कभी कभी हमको लगता है हम खुद ही तुम लोगों से कुछ सीखें, लेकिन अब तुम लोगों को अगर
ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ेगी तो भैया फिर तो बड़ी ख़राब बात है। अच्छा सच बताऊँ, एक बात बताऊँ, दिल की बात है, कसम से कहता हूँ, जो जितने भी लड़के पढ़ लेते हैं ना, कोई शेयर नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। पता नहीं क्यों नहीं करता, आखिर क्या दिक्कत आती है। मैं बिल्कुल मतलब कभी लगता है, फील हो जाता है यार कि यार क्या घटिया है, ये है वो है। लेकिन अब कुछ लड़कों का जो प्यार है उसी की वजह से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सोचो जब तुम लोग इतना सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो किस लिए पढ़ाएं। आशाएं उम्मीदें, कुछ बच्चे हैं भैया जो हमसे पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो भैया बंद करके हम भी कुछ और किए होते। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए संकर लंबा पौधा जब लंबे पौधे से कराया गया तो जीनोटाइप फिनोटाइप निकाला गया। जीनोटाइप में हमको 50-50% का मिला, और जब संकर लंबे पौधे का हमने बौना पौधा से करा दिया तो हमको फिनोटाइप भी 50-50% का मिला। यही हुआ बैक संकरण। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कि प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस की। चलिए हेडिंग डालिए बच्चों, तुरंत डालिए सभी लोग, प्रतीप संकरण की हेडिंग सभी लोग डालिए, डालिए। उसमें लिखिए बैक क्रॉस, बैक क्रॉस लिखिए। बैक क्रॉस लिख लिया। अब आप लोग लिखेंगे कि जब किसी संकर पौधे का संकरण किसी भी जनक से कराते हैं तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं। इसके बाद आप इस डायग्राम को बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे F1 पीढ़ी, या इंग्लिश से लिखेंगे F1 जेनरेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश से भी लिखो। संकर पौधा यानी कि हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट मिला। फिर उसके नीचे लिखोगे कि संकर पौधे का जनक से संकरण। जनक से संकरण के बाद आप ये किरण आरेख बनाओगे, जीनोटाइप फिनोटाइप लिखोगे। फिर इसके बाद लिखोगे संकर पौधे का जनक से संकरण। कौन से जनक? बौने पौधे से। तब इसको लिखोगे, इसको बनाओगे, फिर जीनोटाइप फिनोटाइप लिखोगे। यही प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस होता है। बताइए यहाँ तक किसको किसको नहीं समझ में आया और किसको किसको क्या दिक्कत आ रही, जल्दी बताइए, नीचे कमेंट करिए, जल्दी बोलिए। सभी लोगों को बोलना है, जो चुप्पा वाला है ना, मुंह बंद कर लेना, कुछ मत बोलना, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। यहाँ पे तो कोई आपके चाचा घर नहीं है, पीट के भगा देंगे इधर। क्या हुआ? चलिए सेट करिए, हाँ ठीक है। चलें, बैक क्रॉस समझ में आए, मिटा दें अब। चलिए लिख लीजिए इसको आप लोग। ठीक है, जितने भी बेटे पुराने लेक्चर्स हैं ना, अगर देखो बताएं, एक बात बताएं, पीडीएफ भेजना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीडीएफ भेजने से पता है क्या होता है, आप लोग कंफर्ट में जाएंगे। जितना आप कंफर्ट में जाएंगे, अच्छा मैं कंफर्ट की मैं एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। रुक जाए, इसको मिटा दूँ। ऐसे अगर कहीं क्लास वगैरह में हो ना, ऐसे पूरा बोर्ड छाप दो, पूरे बोर्ड में लिख दो, फिर किसी को मिटाने के लिए किसी बच्चे को ले लड़के चला जा। कभी कभी बेटा लड़कियों को भी बुला लेते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि लड़कियाँ नहीं आती, उनको भैया चला जा, तुम भी साफ करो। देखो कंफर्ट की कहानी सुनाते तुमको। कंफर्ट जोन क्या होता है, कहीं मत जाइए, बिल्कुल रियलाइज़ करिएगा। सपोज दैट आप समझिए 20 साल पहले हम ही लोग और आप लोग जब बोर नहीं होता था पानी के लिए, बटन दबाए पानी नहीं चलता था, कैसे चलता था पानी? उसमें से निकालते थे, कुएं से निकालते थे। कुएं से पानी निकालते थे, नहीं थकते थे, नहीं थकते थे। ठीक है, कुएं के बाद नल आया। नल के बाद क्या हुआ, कुएं में लोग कहने लगे बहुत खींचना पड़ता है, हाथ दर्द करने लगता है, नल चलाओ। नल से पानी निकालने लगे, नल से निकाले, थके नल से? नहीं थके। बताइए, थके हैं नल से पानी निकालते निकालते? बेटा कभी नहीं थके, जीवन में नहीं थके। और पता है, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं गाँव में रूरल एरिया में रहता था, तो गाँव वगैरह में भाई पानी वगैरह मैं भी नल से बहुत भरा हूँ। ठीक है, अब तो खैर थोड़ा सा भी नल चला लो ना, तो पता है क्या होता है, पूरी पता नहीं क्या बहुत अजीब सा दर्द होता है। ठीक है, तो बहुत नल हम लोग चलाए हैं, और है ना, हम लोग इतने ज़्यादा है ना बड़े फैमिली से नहीं उठे हैं, बहुत जो हमारा बैकग्राउंड है बहुत छोटा था, लेकिन एक उम्मीदें आशाएं थी कि इसे बहुत बड़े लेवल तक लेके जाएंगे, यहीं तक नहीं ख़त्म करेंगे। इसीलिए आज इस स्टूडियो पे आके मैं आपको पढ़ाता हूँ, और इस स्टूडियो पे आके पढ़ाना, बायो अमन के साथ मिल करके पढ़ाना कई लोगों का अभी तक सपना है। ठीक है, और बहुत से लोग चाहते हैं कि भैया जो बायो अमन की टीम है वो हमारे साथ काम करे, लेकिन ऐसा नहीं है। बायो अमन की टीम भरोसे पर चलती है और दिल से चलती है। ठीक है, तो कंफर्ट जोन के बारे में बात कर रहा था, देखिए भटक गया। तो क्या हुआ,
अब जैसे कि अब नल आया, नल के बाद जब बोर आया तो हम लोग बोर से चलाने लगे पानी, है ना, बोर से वो करने लगे। उधर नहीं है, देखो मत उधर, ठीक है। क्या देख रहे हो उधर, बताऊँ क्या है, उधर लैपटॉप रखा हुआ है। उधर मैं ऐसा रहता है ना, तो मैं इधर जो जितना भी इधर चल रहा है उधर उसमें दिखता है, बैक क्रॉस सब दिखता है ना। इसीलिए देखते हैं बेटे ताकि हैंडसम दिखे, अच्छे दिखें, पता लगे अच्छे ना दिखे, है ना, कोई देख के नाराज हो जाए हमसे, है ना। तो देखो फिर इसके बाद क्या हुआ, अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे, खुद की नोट्स नहीं बनाएंगे। और जब आप खुद की नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे। खुद की बनाई हुई नोट्स में ये फायदा रहता है कि आप उसे कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा दी गई नोट्स है ना, तो मुझे देने में कोई एतराज़ नहीं, मैं दे भी दूंगा, लेकिन मेरे द्वारा दी गई नोट्स को आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। आप लोग सोच रहे होंगे बात कर रहा है हमसे, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये सब घटिया बातें मत सोचना, ठीक है। पढ़ने वाले हो आओ पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, दिल से पढ़ो और कुछ कर दिखाओ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस के बारे में। किसके बारे में, परीक्षण संकरण, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए परीक्षण संकरण क्या कहता है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, परीक्षण संकरण कहता है कि प्रभावी जीन वाले पौधे, प्रभावी जीन यानी कि डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट मतलब जो प्रभावी जीन हो, जैसे प्रभावी जीन क्या होता है अभी बताऊंगा। प्रभावी जीन प्रारूप वाले पौधे या प्राणियों के संबंध में यह जानना हो कि वह समयुग्मकी है या विषम युग्मकी है, तब इनका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं, तो यह प्रक्रिया परीक्षण संकरण कहलाती है। बेटा ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, तो आप लोग इसको मेरे साथ ही लिखते जाइएगा। परीक्षण संकरण हेडिंग डालिए, मेरे साथ ही लिखिए कि प्रभावी जीन प्रारूप वाले पौधे, क्या लिखना है, प्रभावी जीन प्रारूप वाले पौधे, प्रभावी जीन प्रारूप यानी कि डोमिनेंट, है ना, डोमिनेंट जीनोटाइप, प्रभावी जीन प्रारूप वाले पौधे, लिख लिए। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस, फिर लिखिएगा प्रभावी जीन वाले पौधे या प्राणियों के संबंध में या प्राणियों में यह जानना हो, या प्राणियों में यह जानना हो कि वह समयुग्मकी है, कि वह समयुग्मजी व समयुग्मजी या विषम युग्मजी है, समयुग्मजी या विषम युग्मजी है, तो उसका संकरण। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि समयुग्मजी क्या है और विषम युग्मजी क्या है, ठीक है, विषम युग्मजी, ठीक है ना, या युग्मजी, ठीक है। तो इनका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं, तो इनका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं। शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं, इसी को ही परीक्षण संकरण कहते हैं, इसी को ही परीक्षण संकरण। अब देखो परीक्षण संकरण से, देखो नाम से ही बेटा कंफर्म होना चाहिए टेस्ट क्रॉस यानी कि टेस्ट किया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रभावी जीन प्रारूप क्या है, अप्रभावी जीन क्या है, ठीक है। इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे जो प्रभावी लक्षण होता है, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप जानते हैं। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए। प्रभावी लक्षण जैसे हुआ आपका कैपिटल टी, फिर या कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये हुआ प्रभावी लक्षण। अब देखते हैं अप्रभावी लक्षण।
अप्रभावी लक्षण केवल होता है स्मॉल टी, है ना। प्रभावी लक्षण यानी कि जो प्रभाव बना रहा हो, अपना दबाव बना रहा हो। अब मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा प्रभावी क्या है या प्रभावी क्या है। लेक्चर नंबर 1 में आपको प्रभावी, अप्रभावी, समयुग्मनजी, विषमयुग्मनजी सब बताया है। और अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पर जाके चेक करिए, क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसी पे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए, जो प्रभावी लक्षण होता है, प्रभावी लक्षण को देखकर हम नहीं बता सकते हैं। प्रभावी लक्षण के जीन को देख करके नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों पौधे लंबे हैं। अगर देखा जाए भैया, ये भी लंबा, ये भी लंबा। अब बताओ, अब इसको तो हमने बोल दिया एक पौधा ये क्या है, बौना है। तो प्रभावी लक्षण में जीन को देखकर नहीं बताया जा सकता है। जीन को देखकर ही बताया जा सकता है, बताया जा सकता है। यानी कि जीन के अंदर जब घुसेंगे, और जीन के अंदर कोई देखता है फिनोटाइप देखता है, बाहरी आवरण देख लेता है, ठीक है। तो देखो, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, इतना हो गया। प्रभावी लक्षण का जीन देखकर ही बताया जा सकता है, अप्रभावी लक्षण बौना हो गया। अब देखिए, अब जैसे हम लोग देखिए कि जैसे पुष्प होते हैं, पुष्प हमने लिया एक बैगनी पुष्प, एक लिया सफ़ेद पुष्प। जैसे हमने यहाँ पर लिया आपका बैगनी पुष्प, एक हुआ आपका सफ़ेद पुष्प। अब बैगनी पुष्प को हमने कैपिटल वी से प्रदर्शित किया, और सफ़ेद पुष्प को स्मॉल वी से प्रदर्शित किया। समझिएगा बिल्कुल गौर से, ठीक है। अब देखिए कि कह रहा है कि प्रभावी जीन प्रारूप वाले पौधे, ये एक जीन जो होगा प्रभावी होगा। प्रभावी जीन प्रारूप वाले पौधे में यह जानना हो कि वह समयुग्मनजी है या विषमयुग्मनजी। यानी कि ये पौधा, ये जो है मेन यहीं पे खेल है बेटा, यहीं पे खेल है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन्हीं को बताना होगा कि ये समयुग्मनजी यानी कि कैपिटल टी समयुग्मनजी है या फिर स्मॉल टी यानी कि विषमयुग्मनजी है। ये यही खेल है मात्र। प्रभावी जीन प्रारूप वाले पौधे या प्राणियों को यह जानना हो कि वो समयुग्मनजी हैं या विषमयुग्मनजी हैं। तब अब देखिए कैसे करेंगे। सपोज दैट हमने समझा बैगनी वाला जो पुष्प है इसको हम जानते ही नहीं हैं, तो जब बैगनी पुष्प को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे डॉट। अब फिर लिखेंगे हम लोग सफ़ेद पुष्प, चित्र बनाइए सफ़ेद पुष्प को स्मॉल वी, फिर इसको करेंगे तो ये हुआ डॉट, फिर स्मॉल वी, ऐसे करेंगे। अब इसका जब हम लोग संकरण कराएंगे यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, स्मॉल वी स्मॉल है बेटा, स्मॉल वी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना हो गया, इतना आया। अब हम लोग मानते हैं, माना बैगनी पुष्प, यहाँ पे हम लोग मानते हैं बेटा, माना बैगनी पुष्प, बहुत कठिन है, ठीक है, याद रखना इसको। अब बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप समझते हुए चलना। माना बैगनी पुष्प, अब हम लोग बैगनी पुष्प को मान लेते हैं कैपिटल वी है, तो बैगनी पुष्प कैपिटल वी, सफ़ेद पुष्प स्मॉल वी, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं हम लोग रेड से लिख देते हैं, है ना, आप लोग भ्रमित ना हो। ये है आपका बैगनी पुष्प और ये है आपका सफ़ेद पुष्प, ठीक है। देखिए, अब बैगनी पुष्प सफ़ेद पुष्प का जब हम लोग संकरण कराएंगे तो क्या आएगा हमको, ये देखिएगा, कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर कैपिटल वी स्मॉल वी। ये किरण आरेख खींचना आप लोगों को आता है या नहीं, इतना बता दो मुझे, यानी एक एक को पीटूंगा, बहुत पीटूंगा, बताइए। इतना आप लोगों को आता है नहीं किरण आरेख खींचना। ये हुई हमारी F1 पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन हुई हमारी, ये कैपिटल वी कैपिटल, बताइए। तो यहाँ पे जो पौधे प्राप्त हुए, कैसे पौधे प्राप्त हुए, संकर बैगनी पौधे प्राप्त हुए। अब आप लोगों की इजाज़त हो तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, बताइए इतना आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। बताइए, ठीक है।
अब देखिए नियम क्या कहता है, परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस क्या कहता है, समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी को पहचानना। देखिए जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे का संकरण, ये हुआ आपका बैंगनी पुष्प, क्या है, बैंगनी पुष्प है आपका प्रभावी लक्षण, और सफेद पुष्प क्या है आपका अप्रभावी लक्षण। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो और लिखो परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि प्रभावी जीन प्रारूप, प्रभावी जो डोमिनेंट हो, प्रभावी जीन प्रारूप वाले पौधे या प्राणियों में यह जानना हो कि वो समयुग्मनजी या विषम युग्मनजी है, तो उसका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं। इसी को परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एक चेयर निकाल लें हम भी, है ना। लिख लिया इतना लिखने के बाद जो कॉर्नर पे लिखा है प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, अपने समझने के लिए आप लोग उसको भी थोड़ा सा लिखें, ठीक है, अपने समझने के लिए, है ना। इधर ही रख देते हैं, ठीक है, अपने समझने के लिए उसको बना लो। उसको बनाने के बाद आप लोग लिखो बैंगनी पुष्प यानी कि प्रभावी लक्षण। क्या लिखोगे, बैंगनी पुष्प यानी कि प्रभावी लक्षण, और सफेद पुष्प यानी कि अप्रभावी लक्षण। बैंगनी पुष्प को कैपिटल वी से, फिर आप ये संकरण कराइए, इसके बाद आप ये संकरण कराइए, और F1 पीढ़ी के जो प्राप्त संतानें हैं उसमें आप लोग लिखिए कि 100% संकर पौधे। ये हुआ इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप भी यही होगा और फिनोटाइप भी यही होगा। तो आपने इतना लिखा 100% संकरण पौधे, ठीक है, वहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए ये सड़क कहाँ पहुँच दिए बे यार है ना, लिख दिए उतना। अब लिखिए नीचे जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे, अब समझा दो थोड़ा सा, देखो ये प्रभावी लक्षण वाला पौधा है और ये अप्रभावी लक्षण है, तो लिखिए जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे, टेस्ट क्रॉस की थोड़ी सी परिभाषा थी, लेकिन समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी की बेटा अलग परिभाषा है। तो आप क्या लिखेंगे, जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे, चलिए लिखिए जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे, लिख लिए, जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से कराया जाता है। लिखिए जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे का संकरण अप्रभावी वाले लक्षण से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर संतानें या सभी संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये समयुग्मजी है, ठीक है, क्योंकि प्रभावी लक्षण वाला पौधा, ये जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा ये क्या है, ये है आपका समयुग्मजी। अगर F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर हों, सभी पौधे लाइन से संकर हों, तो हम बिना देखे कह सकते हैं कि जो प्रभावी लक्षण आ रहा है, इसका लंबा आ रहा है, बैगनी आ रहा है ना, गोल आ रहा है, वही समयुग्मजी है, ठीक है। समयुग्मजी के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, लिख दो इधर, बहुत अच्छी डिफिनीशन है, बिल्कुल समझ आने वाली है। समयुग्मजी जब प्रभावी लक्षण वाले, जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे का संकरण, जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे का संकरण अप्रभावी से कराते हैं, अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से कराते हैं, लक्षण वाले पौधे से कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में सभी संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, तभी तो F1 पीढ़ी में सभी संकर संतानें प्राप्त होती हैं, सभी संकर संतानें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ, सभी संकर संतानें प्राप्त होती हैं, क्योंकि प्रभावी लक्षण वाला पौधा समयुग्मनजी है,
क्योंकि अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि प्रभावी लक्षण वाला पौधा, क्योंकि प्रभावी लक्षण वाला पौधा समयुग्मजी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पता कर लिया संकर पौधे, यानी कि अब इसमें हम लोग देखेंगे कैपिटल वी स्मॉल वी, इनमें प्रभावी लक्षण कौन है, प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या दिख रहा है, बैगनी, प्रभावी लक्षण है बैगनी, यानी कि बैगनी। अब देखेंगे इधर बैगनी पुष्प कैपिटल वी, तो हमने इसको बोल दिया प्रभावी लक्षण वाले पौधा जिससे बन रहा है वो समयुग्मजी है। क्या बोलेंगे, जब प्रभावी लक्षण वाले पौधे का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि प्रभावी लक्षण वाला पौधा समयुग्मजी है। बताइए भैया, परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस में यही था। बताइए यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, जल्दी बताइए। कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें? इतना मिटाना पड़ेगा मुझे, चलिए इतना मिटा दे रहा हूँ। हाँ, बस इधर ही का मिटाना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा ना। एक और समझाना है आपको, समयुग्मजी तो समझ गए है ना। अब एक क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन तुम लोगों से, एक क्वेश्चन। सभी ने लेक्चर 1 देखा है, और जब लेक्चर 1 आप लोग देख चुके हैं ना, तो आप लोग बताइए मुझे कि समयुग्मजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विषमयुग्मजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, तुरंत, टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है? ठीक है, अब देखिए, अब हमने माना संकर बैगनी पुष्प, संकर बैगनी पुष्प का संकरण अप्रभावी वाले लक्षण से कराते हैं। संकर बैगनी पुष्प कैपिटल वी स्मॉल वी जो F1 पीढ़ी से प्राप्त हुई थी। अब सफ़ेद पुष्प लेते हैं, यानी कि अप्रभावी लक्षण, सफ़ेद पुष्प स्मॉल वी। अब देखो कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर स्मॉल वी। ठीक है, इधर हम कर दें, आपको बिल्कुल अच्छे से लिख देना, एक एक समझ आए तब। जब ठीक है, देखो ये है स्मॉल वी। जब हमने इसका किरण आरेख खींचा तो क्या बना, कैपिटल वी फिर स्मॉल वी। खोल ही लेते हैं, पानी जा रहा है क्या इधर? फिर इधर कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर इधर स्मॉल वी, फिर इधर स्मॉल वी, यानी कि 50% क्या हुए, 50% आपके सफ़ेद हुए और 50% क्या हुए, 50% आपके संकर पौधे हुए। यानी कि 25 100% है ना। परसेंटेज निकालना तो आता ही आप लोगों को, आता है। कक्षा 5 में पढ़ें, कक्षा 10 में पढ़ें, है ना। 5 में नहीं पढ़े बेटा, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े, ठीक है। और देखिए मजाक करेगा, सीरियस मत होना, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, 50% संकर और 50% सफ़ेद। अब देखो, अब अगर F1 पीढ़ी में 50% संकर और 50% सफ़ेद प्राप्त हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी है। अब लिखेंगे विषम युग्मजी क्या है, अब हेडिंग डालिए विषम युग्मजी। और अगर NCERT खोल के देखोगे ना, समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। मैं भी बहुत समझा, नहीं समझ पाया, उसके बाद जब फिर बहुत अच्छे से समझा, कई रेफरेंस बुक से मैं पढ़ा तब जाके समझ आया, ठीक है। विषम युग्मजी क्या है कि जब F1 पीढ़ी में, जब F1 पीढ़ी में, ये कौन सी जनरेशन है बेटा, ये है आपकी F1 पीढ़ी, यानी कि F1 जनरेशन। जब F1 पीढ़ी में क्या होता है, जब F1 पीढ़ी में आधे पौधे संकर व आधे पौधे शुद्ध बने, जब F1 पीढ़ी में आधे पौधे संकर, आधे पौधे संकर, ये देखो, व आधे पौधे, व आधे पौधे शुद्ध बने। अब देखो ये पौधा शुद्ध है क्योंकि ये सफ़ेद पुष्प है, ये शुद्ध है, ठीक है। ये अशुद्ध नहीं है। अगर इसमें कैपिटल वी स्मॉल वी हो जाता तो अशुद्ध हो जाता, लेकिन यानी कि
संकर हो जाता। जब F1 पीढ़ी में आधे पौधे शुद्ध और आधे पौधे अशुद्ध बने तब प्रभावी लक्षण वाला पौधा विषम युग्मनजी होता है। बने तब प्रभावी लक्षण वाला पौधा, प्रभावी लक्षण वाला पौधा विषम युग्मनजी होता, विषम युग्मनजी होता है। अब देखो इधर, ये लड़के हट जाओ, देखो F1 पीढ़ी आपको दे दिया जाएगा इतना, ये सब मिटा दिया जाएगा। ये देखिए इतना मिटा दिया गया, इसे भी मिटा दिया गया। अब आपसे बोला गया कि इसे भी नहीं लिखा गया, बोला गया कि F1 पीढ़ी में 50% संकर पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 50% शुद्ध पौधे प्राप्त हो रहे हैं। आप बताइए कि ये समयुग्मनजी है या विषम युग्मनजी है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा। आप कैसे बताएंगे? आपने पढ़ा था विषम युग्मनजी वो होते हैं जिनमें 50-50% बनते हैं, तो वो ऊपर वाला क्या होगा? विषम युग्मनजी होगा। तो जब आप लोग याद कर लीजिए कि जब F1 पीढ़ी में आधे पौधे संकर हों, ये देखिए आधे पौधे आपके संकर हैं और आधे पौधे शुद्ध हो, ये शुद्ध हैं, आधे पौधे शुद्ध हो, तब प्रभावी लक्षण वाला पौधा, जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा है, प्रभावी लक्षण वाला पौधा विषम युग्मनजी होता है। विषम युग्मनजी यानी कि कैपिटल वी और स्मॉल वी। बैगनी है कैपिटल वी और स्मॉल वी हमने तड़ाक से रख दिया, फिर कैपिटल वी स्मॉल वी कर दिया, बन गया पूरा। यही है। पूछ लिया जाएगा समयुग्मनजी बताओ कि परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस में समयुग्मनजी को किरण आरेख द्वारा समझाओ। समझा लोगे? यही सब चीज़ें उसमें समझानी है। तो आपका टेस्ट क्रॉस यानी कि परीक्षण संकरण समाप्त हो चुका है। बताइए समझ आया कि नहीं? टॉपिक बड़ा था और है ना, पढ़ने में आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन देखो बोर नहीं होना है। और चैनल्स पर जाना ना, देख लेना कभी भी जो पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे से वो लोग भी पढ़ाते हैं, मैं ख़राब नहीं कहता हूँ, लेकिन वो लोग थोड़ा सा बोर कर देते पढ़ाते पढ़ाते ना, लेकिन मैं बोर नहीं करता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है ना? काट दे इसको। चलिए इतना मिटाए दे रहे हैं, अब थोड़ा सा इसको ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप, ऊपर से ये सब किरण आरेख बना लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक ट्रिक क्या है मेरे पास। ट्रिक ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समयुग्मनजी कौन है, विषम युग्मनजी कौन है, आप ऐसे कैसे बता देंगे? तो आप लोग डालिएगा ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, और किसी को बताना मत, अपने क्लास में भी किसी को नहीं। हाँ, किसी को नहीं, फिर बायोमन बताएगा आपको। ठीक है, देखिए जब प्रभावी समयुग्मनजी हो, जब प्रभावी लक्षण, जब प्रभावी लक्षण समयुग्मनजी हो, देखना समयुग्मनजी हो, जब जो प्रभावी लक्षण वो समयुग्मनजी हो यानी कि समान हो, प्रभावी लक्षण समान हो, तो F1 पीढ़ी में हो, तो F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे उत्पन्न होंगे। तो F1 पीढ़ी में सभी, तो F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे होते हैं। अब देखो प्रभावी लक्षण कैसे, जैसे इस कैपिटल वी है ना, ये हुआ बैगनी पुष्प। अब देखिए सफ़ेद पुष्प हमने ले लिया, स्मॉल वी। अगर इसमें सभी पौधे संकर उत्पन्न हुए तो समझ लो ये कौन है? समयुग्मनजी है। कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर कैपिटल वी स्मॉल वी। यानी कि जो F1 पीढ़ी में पौधे हुए, F1 पीढ़ी में पौधे हुए, ये क्या हुए बेटा? ये हुए संकर, है ना, संकर पौधे। यही ट्रिक है समयुग्मनजी की। जब प्रभावी लक्षण समयुग्मनजी होता है तो हमेशा F1 पीढ़ी में संकर पौधे, या तो यहाँ से देख करके बता दो या तो फिर यहाँ से संकर पौधे देख करके बता दो समयुग्मनजी है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 क्या कहता है कि जब प्रभावी विषम युग्मनजी होता है, जब प्रभावी लक्षण विषम युग्मनजी होता है, प्रभावी लक्षण विषम युग्मनजी होता है, तो F1 पीढ़ी में, तब इधर क्या हुए? F1 पीढ़ी में क्या हुए?
100% संकर पौधे, F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे। लेकिन जब विषम युग्मजी होता है तो F1 पीढ़ी में 50% संकर और 50% शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? 50% संकर व 50% शुद्ध होते हैं। अब अगर हम लोग जान गए, कहीं ना कहीं पता चल गया कि 50% संकर पौधे मिल रहे और 50% शुद्ध, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये विषम युग्मनजी, जैसे विषम युग्मनजी होता है F1 पीढ़ी में। अब देखो, अब जैसे हमने ले लिया संकर बैगनी, फिर हमने लिया इधर सफ़ेद, संकर बैगनी कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी। अब जब हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण कराया, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं युग्मक। ठीक है, युग्मक जाइगोट। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, बताइए। जब पार्ट 1 में पढ़ाया था, भाग 1 में, भूल गए ना? सब भूल गए? अभी नहीं भूले हो? चलो बताओ, तुम्हें नहीं डांट रहे हैं, चुपचाप बैठना, नहीं बहुत पीटेंगे। देखो अब इसका संकरण क्या होगा? कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर इसका स्मॉल वी स्मॉल वी, फिर इसका स्मॉल वी स्मॉल वी। यानी कि ये देखिए 50% आपको हमको शुद्ध सफ़ेद प्राप्त हुए और 50% हमको क्या प्राप्त हुए? संकर। तो आप यहाँ से बता सकते हैं ना कि समयुग्मजी कौन है और विषम युग्मजी कौन है? बताइए बेटा, बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग सभी बताइए। यहाँ तक आप लोग समझा सकते हैं, इधर तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें हमसे। ट्रिक है नंबर 1, जब प्रभावी लक्षण समयुग्मजी होता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या होते हैं? संकर पौधे होते हैं। ये देखो सभी पौधे संकर हैं इधर। उसको लिखने के बाद, पूरा लिखने के बाद ये लिखना है अंतिम में, ठीक है। जब प्रभावी लक्षण विषम युग्मजी होते हैं तो F1 पीढ़ी में 50% संकर और 50% शुद्ध होते हैं, ठीक है बेटा। ये मेंडल चाचा ना दिमाग खराब करके रख दिए। और एक बात कहानी सुनाए आपको, कहानी सुना दे, थक गए होगे ना। देखो मेंडल ने अगर अपने तीनों नियम न दिए होते तो आज हम लोग ये ना पता कर पाते कि लड़के का क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, लक्षण कैसे जाते हैं, लड़का लड़की कैसे पैदा होती है, किसका खून किसके चढ़ाना चाहिए, किसका खून किसके नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सब चीज़ें हम ना कर पाते क्योंकि मेंडल ने ही बताया। सबसे पहले खोज किसने की? जीन की। हम बोलेंगे जॉनसन, लेकिन मैं बोलता हूँ मेंडल। हम बोलते हैं क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले बोला, इन्हीं जीन को कारक बोला था। मेंडल को नाम नहीं पता था कि ये एक्चुअली में जीन होता है, मेंडल ने बोल दिया था ये कारक होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? कारक होता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिख लिए? चलिए मिटा दें, इसको मिटाते हैं बच्चों। हमें कुछ प्रतीत हो रहा है, हमें एक्चुअली पता क्या है, आज मैं जब सुबह, आज वैसे रक्षाबंधन है तो पता है क्या बता दूं, आज आप लोगों को दिनचर्या जो होती है ना, डेली लाइफ। सुबह उठा, 6-7 बजे उठा था तो अपना ये सब स्टूडियो का काम था तो इधर आ गया। इसके बाद गया राखी बंधवाने, ये देखिए है ना, राखी बंधवा के फिर इसके बाद आया, फिर अपना काम ऐसे ही सब करने लगा। और अभी पता है जल्दी में पानी लेने को मैं भूल गया और प्यास लग रही है। तो देखिए अगर हो सकता है तभी क्लास लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग अगले पार्ट में हम लोग वो करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों का टाइम भी बहुत हो चुका है, 48 मिनट। छोटा सा एक टॉपिक है, कहें तो आप लोग समझा दें। क्या है? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत बताइए, समझा दें? समझा ही देते हैं, जल्दी समझिएगा। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या है? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इंग्लिश से लिखिए, इनहेरिटेंस, ठीक है। वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, ये क्या होता है? वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत जो है वो किसने दिया? वाल्टर सटन और थियोडोर बॉमेरी। वाल्टर सटन और
थियोडोर बोमेरी। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? आप बोलेंगे वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने। कब दिया? 1902 में। 1902 में दिया। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। अब देखिए वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने क्या बोला कि मेंडलीय आनुवंशिकता में कारकों का व्यवहार तथा अर्धसूत्री विभाजन में जीवों में गुणसूत्र के व्यवहार के अनेक समानताएं पाई जाती हैं जिससे क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। लिख दूं इसको मैं, मेंडलीय आनुवंशिकता में कारकों का व्यवहार, इसको लिखिएगा यहाँ पे मेंडलीय कारकों का व्यवहार लिख देते हैं। मेंडलीय कारकों का व्यवहार। मेंडल ने सबसे पहले जीन वीन क्रोमोसोम वगैरह कुछ नहीं बताया, सीधे क्या बता दिया? कारक होते हैं। मेंडलीय कारकों का व्यवहार तथा अर्धसूत्री विभाजन में, तथा मेरे साथ लिखते चलिए, अभी पूछ रहा था ना आपसे कैपिटल वी स्मॉल वी क्या भी बता रहा हूं। मेंडलीय कारकों का व्यवहार तथा अर्धसूत्री विभाजन में जीवों के गुणसूत्रों के व्यवहार में, विभाजन में जीवों के गुणसूत्रों के व्यवहार में जीवों के गुणसूत्रों के व्यवहार में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। अनेक गुणसूत्रों के व्यवहार में अनेक समानताएं पाई जाती हैं जिससे क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। जिससे क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब देखो जैसे आप लोग जब मेंडल ने अपना नियम दिया था गोल पीला झुर्रीदार हरा वाला, कैसे दिया था? गोल पीला, गोल का राउंड, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इधर क्या हुआ? झुर्रीदार फिर हरा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हुआ आपका कारक। ये क्या हुआ आपका? कारक जोड़े में होते हैं। जब कारक से जब क्या बनता है? कारक से जब युग्मक बनता है तो ये टूट जाता है, तो ये बनेगा कैपिटल आर। फिर इससे क्या बनेगा? ये भी कारक है, कैसे बनेगा? स्मॉल वाई कैपिटल वाई। फिर इधर भी कारक है तो क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। बताइए, इतना समझ में आया? मेंडल ने यही बोला था। अब जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे युग्मनज। ये क्या हुई आपकी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बनी आपकी F1 पीढ़ी बनी। ये कारक युग्मक अलग होते हैं, ये बताया गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्रोमोसोम के लेवल पर चलिए। ये जो कारक है ना, अब ये तो कारक मेंडली बाहरी आवरण से बताया। अब वाटसन और थियोडोर बोमेरी ने इसके अंदर घुस करके बताया कि जैसे ये जो कारक बता रहे हैं मेंडल, ये एक सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है। क्या है? केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? धागे नुमा संरचना, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने गुणसूत्र बोला। ठीक है, अब देखिए खेल यहीं पे मेन शुरू होता है। मेंडल ने बताया कि जब ये कारक होते हैं तो जो गुणसूत्र होते हैं ऐसे अलग अलग होते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग होंगे। ये हुआ आपका कैपिटल आर का गुणसूत्र, ये भी हुआ कैपिटल आर, इस कैपिटल वाई। ये हुए आपके गुणसूत्र। अब जब ये युग्मक बनेंगे, फिर ये युग्मक बनेंगे तो क्या होगा? फिर ये अपनी दिशा पर परिवर्तन करेंगे। ठीक है, और पास में आना पसंद करेंगे ताकि जुड़ेंगे आसपास में। कैपिटल आर कैपिटल वाई। और जब नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो क्या होगा? तो यही लोग आपस में जुड़ कर, है ना, ये देखो जुड़ रहा है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। बताइए, ये बन गया ना गोल पीला।
तो यही था पूरा मेन सिद्धांत। यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें क्या होगा बना लेना इसमें, और इसमें लिख लेना अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोला था कि मिंडली कारक, ये जो कारक थे मिंडली कारक का व्यवहार अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के व्यवहार में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। पहले गुणसूत्र ये थे, जब मिंडली कारक का अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों में भी जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये समानताएं पाई गई। इसी को बताया गया वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, और यही है क्रोमोसोमल सिद्धांत। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा टॉपिक और इसको ख़त्म कर देते हैं, फिर आपका क्लास आज की ख़त्म। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रोमोसोमल सिद्धांत के अंतर्गत आखिरकार क्या क्या बोला गया। तो इसको मिटा दो, इसको बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ठीक है, आता है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पता क्या है, ये है वाल्टर सटन और थियोडोर बॉमेरी। ठीक है, अब देखते हैं क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इधर लिख देते हैं आपको, क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, पता है बोर होना भी चाहिए, क्योंकि 40 मिनट भी पढ़ाई, 40 मिनट पढ़ाई करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा टहलेंगे। और अब तो लेक्चर खैर 40-40 मिनट के ही आने लगे, वैसे ही एवरेज हम लोग निकालने लगे भैया। ठीक है, कि पढ़ने में बोर हो जाते हैं बच्चे, इस वजह से ज़्यादा भी प्रेशर हम लोग नहीं देते। ये लेक्चर थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, अभी तो आप लोग आगे जाके कंपटीशन में फाइट करोगे। नीट वीट ऐसे निकालोगे क्या, आधे घंटे पढ़े बोर हो गए, आधे घंटे पढ़ने में जब बोर हो जाओगे बेटा तो नीट कभी जीवन में नहीं निकाल पाओगे। याद रखना, नीट निकालने के लिए पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, जब सपना बन जाएगा ना तो निकाल लोगे। देखिए, क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार क्या बोला गया कि गुणसूत्र जीन की तरह व्यवहार करते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जीन या कारक की तरह व्यवहार करते हैं, मिंडली कारक। ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो कारक की तरह व्यवहार करते हैं। बताइए, यहाँ तक समझ में आया? गुणसूत्र कारक की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद क्या बताया कि इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधियों को समझाया। इन्होंने मेंडल के नियमों में, इन्होंने मेंडल के नियमों में, इन्होंने मेंडल के नियमों में क्रोमोसोम की गतिविधियों को समझाया। जो मेंडल थे ना, वो क्रोमोसोम के लेवल पर नहीं गए थे, क्रोमोसोम के लेवल पर उन्होंने नहीं समझा था, उन्होंने बाहरी आवेश से किरण आरेख से समझा दिया था, लेकिन गजब का समझाया था। मेंडल ने गजब का समझाया। इसके बाद वाल्टर सटन और थियोडोर बॉमेरी ने इनको क्रोमोसोम की गतिविधियों के रूप में समझाया। नेक्स्ट है, इन्होंने बताया कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं। इन्होंने बताया कि जीन या कारक की तरह, अब आपको पता है जो कारक होते हैं वो जोड़े में लिखा जाता है। ठीक है, जीन या कारक की तरह गुणसूत्र भी जोड़े में पाया जाता है। जो गुणसूत्र होता है ना, वो कैसे पाया जाता है? गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता है। ठीक है, क्या बताया कि जीन या कारक की तरह गुणसूत्र भी जोड़े में ही पाया जाता है। भैया जब ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े, मतलब समान कार्य है इसका। अब जब इसका कार्य समान होगा तो फिर क्या होगा? चचा लोग मस्ती करेंगे, मतलब इन्होंने कुछ खोज लिया, नया खोज लिया, है ना। अब देखिए, अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और बता दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। बता दिया कि एक एलील के दोनों जीन, जो एक एलील है इसके दोनों जीन, एक लिखना इसको, एक एलील के दोनों जीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका क्या है? एलील है, यानी कि कारक है। और कारक में कितने जीन होते हैं? 2 जीन होते हैं। क्या बोला? एक एलील के दोनों जीन
समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर होते हैं। समजात गुणसूत्रों के, दोनों एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो एलील के जीन्स होते हैं ना, वो गुणसूत्रों की तरह ही उसी जगह स्थापित होते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए कि जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके जो एलील हो गए, एलील आप लोग क्या जानते हैं? एलील आप लोग जानते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हुआ एलील आपके। ठीक है, इसके बाद देखिए एलील और जीन क्या होते हैं। जैसे देखिए कि ये आपका हुआ गुणसूत्र, देखिएगा अभी ये हुआ कारक जिसको बोलते हैं। अब उन्होंने बताया भैया जोड़े में होते, तो ये भी क्या होंगे? जोड़े में होंगे। ये हुआ आपका एलील। दो एलील है, दो एलील हैं। कैसे हैं आपके? दो एलील जोड़े में, यानी कि ये क्या है? ये हैं हमारे गुणसूत्र। अब देखो जीन को देख लें, अगर जीन को देखेंगे तो जीन भी ऐसे ही बने होंगे। कैसे? जोड़े में। बताओ इनमें इसमें कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं, बिल्कुल समान है। बताइए, बिल्कुल ये समान है। यही बोला गया कि गुणसूत्र और जीन यानी कि कारक बिल्कुल समजात होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। इसी को बोला गया क्या? क्रोमोसोम सिद्धांत, वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को बोला गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, मानव के क्रोमोसोम के बारे में, ह्यूमंस क्रोमोसोम के बारे में, पौधे का क्रोमोसोम है ना, गुणसूत्र के बारे में अब लोग बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए और बहुत ढेर सारी मेहनत एफर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और हंस के बात कर रहे हैं यार, करना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा थके हुए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए बायो अमन की पूरी टीम और बायो अमन आपके साथ है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ बायो अमन। अरे हाँ, सुनो सुनो सुनो, पढ़ते रहना, अच्छे से पढ़ना, और नोट्स वगैरह ना सब बना के रखना। हाँ, चल दिए ना कापी पे हट। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।